ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में अहम मालूमात शेयर करेंगे जिसकी तकमील के बाद पाकिस्तान दुनिया की 1/2 से ज्यादा आलमी मंडियों के साथ जमीनी रास्तों से राब्ते में रहेगा। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और रशिया चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले आरपेक यानी रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद पाकिस्तान इस खिते के वो कौन से अहम ममालिक हैं जिनके साथ शिराकतदारी से एक ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखने जा रहा है जिसके बाद हिंदुस्तान को तिजारती और सफारती महाज पर सही मानों में तनहा किया जा सकेगा। तुर्की पाकिस्तान और ईरान की शराकतदारी से शुरू की जाने वाली रेलवे के प्रोजेक्ट के बाद ये मेगा प्रोजेक्ट इस खिते से इंडियन और अमेरिकी इजारादारी को हमेशा के लिए खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। क्या आप चंद मुसलमान ममालिक जो हिंदुस्तान की बड़ी मंडियों तक रसाई हासिल करने के लालच में पाकिस्तान का साथ देने के बजाय हिंदुस्तान का साथ दे रहे थे, इन्होंने भी हिंदुस्तान को लाल झंडी दिखा चुके हैं? या ये ममालिक एक ही वक्त में हिंदुस्तान, अमेरिका और रशिया, चाइना और पाकिस्तान को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये ममालिक हिंदुस्तान का साथ छोड़ देते हैं यानी खुलकर पाकिस्तान और चाइना का साथ दे दे तो हिंदुस्तान की मुखालिफत की वजह से होने वाले तिजारती नुकसान को कैसे पूरा कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान और चाइना इन ममालिक के इश्तिराक से बनने वाले इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट में इतनी सलाहियत होगी कि वो इस तिजारती खसारे को पूरा कर पाए? अपनी इस नुकसान की भरपाई के लिए इन तमाम ममालिक ने नई कौन सी पॉलिसी अख्तियार करने का फैसला किया है जिससे इन ममालिक की रवायती इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बदल जाएगी? मुस्लिम ममालिक के दरमियान बनने वाले इन दो ग्रुपों का क्या बनेगा जिनमें से कुछ ममालिक सऊदी अरेबिया के बजाय तुर्की की तरफ देखते हैं? क्या ये खलीज इस मेगा प्रोजेक्ट की इफादियत में रुकावट बनकर हाइल होगा या ये पाकिस्तान के लिए माशी तरक्की के नए दरवाजे खोलने में अहम किरदार अदा करेगा? तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान शुरू होने वाले रेलवे के प्रोजेक्ट से इस नए मेगा प्रोजेक्ट को क्या अहम मदद हासिल होगी? इससे इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे एसपेक का नाम दिया गया है, इससे ग्वादा डीप सी पोर्ट, आरपेक और सीपेक पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या एसपेक के प्रोजेक्ट में शामिल तमाम ममालिक खुलकर अमेरिका और हिंदुस्तान की मर्जी के खिलाफ चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया और मलेशिया के साथ खड़े हो पाएंगे या इनके डर और अपनी तिजारती मुफादात की वजह से इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएंगे? तकरीबन 5 ममालिक के इश्तिराक से बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के अहम किरदार कौन से ममालिक हैं और पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क इसराइल इस प्रोजेक्ट की हिमायत क्यों कर रहा है? क्या इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद इसराइल भी इस प्रोजेक्ट से फायदा उठा पाएगा? अगर इसराइल इस मेगा प्रोजेक्ट के हक में है तो अमेरिका इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे हिंदुस्तान है या कुछ और? इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। हम इन तमाम दोस्तों के मशकूर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक्स पर तफसील के साथ बात करें, कुछ दोस्त एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, इसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ। ये दोस्त गिलगित चतराल से केपीके तक के इस हाईवे के बारे में पूछते हैं जो कि सीपेक के चंद अहम प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पिछली 2 हुकूमतों की प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट को सेकंड कैटेगरी में रखा है, यानी इस प्रोजेक्ट पर काम हर हाल में शुरू किया जाएगा और उम्मीद है अगले चंद सालों में शुरू किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीर के लिहाज से पाकिस्तान और चाइना दोनों ही यही राय रखते हैं कि यह प्रोजेक्ट सीपेक स्पेशली KKH यानी कराकरम हाईवे का नीमुल बदल है और इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान का जमीनी राबिता हर मौसम में खुला रखा जा सकेगा। और पाकिस्तान के लिए यह प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी डेवलपमेंट से पाकिस्तान के टूरिज्म के सेक्टर में नुमाया इजाफा होगा और इस नजरिए से मैं जाती तौर पर पुरुम्मीद हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अगले चंद सालों में शुरू किया जाएगा और इंतहाई तेजी के साथ इसे मुकम्मल भी किया जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में। इस बात से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है कि पाकिस्तान दुनिया के ऐसे जंक्शन पर मौजूद है जहाँ से आप यूरोप से लेकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया यानी दूसरे अल्फाज में 1/4 दुनिया की बड़ी
आलमी मंडियों तक बड़ी आसानी और रवायती रास्तों के निस्बत कम खर्च पर रसाई हासिल कर सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान ने जब BRI और CPEC के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का ऐलान किया था तो इनका बुनियादी मकसद यही था कि दुनिया की इन बड़ी मंडियों तक कुछ इस तरह से रसाई हासिल की जाए जिससे रवायती रास्तों से निजात हासिल हो सके, और इस मकसद को पूरा करने में पाकिस्तान खास करके ग्वादर की जुग्राफियाई हैसियत इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि ग्वादर ही वो जगह है इन मंडियों तक रसाई हासिल करते हैं जो कि लंबा होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। GCC ममालिक यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक खास करके सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान सी पोर्ट को बहरी रास्तों के सहारे इब्तिदाई तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके बाद इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को वसा देकर दीगर मेंबर ममालिक तक फैलाया जाएगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान के ग्वादर डीप सी पोर्ट पर माशी सरगर्मियों में निहायत ही तेजी आएगी, जिससे हुकूमत पाकिस्तान सालाना कई मिलियन डॉलर ट्रांजिट रेट की मद में कमा पाएगा, जबकि इसके अलावा मुकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी फराहम होंगे। सऊदी अरेबिया इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अपनी तमाम एशिया को सेंट्रल एशियाई ममालिक तक निहायत ही मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया 15 बिलियन US डॉलर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे हिंदुस्तान जैसे ईंधन के बड़े खरीदारों पर सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंसी कम होगी और इन ममालिक के आंखों में आंखें डालकर बात करने का जुरात कर पाएगा। इस एस्पेक्ट कॉरिडोर की इसराइल सिर्फ इसलिए हिमायत कर रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसराइल के बॉर्डर तक पहुंचेगा, जिसका फायदा उठाने में इसराइल कामयाब होगा, क्योंकि चंद अरब ममालिक के साथ तिजारती रवाबित इसराइल के पहले से मौजूद है, और इन प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद हिंदुस्तान सही मानों में इस खिते में बेबस नजर आएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया, रशिया और ईरान समेत तमाम ममालिक के तिजारती मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।